मनुष्य केवल जन्म से पूर्ण नहीं होता, वह अपने संस्कारों के आलोक में धीरे धीरे गढ़ा जाता है, जिन्हें कहा जाता है 16 संस्कार। गर्भाधान प्रथम चरण एक पवित्र संकल्प जिसके माध्यम से माता पिता एक आत्मा को इस मृत्यु लोक में देह धारण करने हेतु आमंत्रित करते हैं। पुंसवन दूसरा संस्कार। इस समय तक गर्भस्थ शिशु में प्राण और चेतना का संचार होने लगता है। यह संस्कार शिशु को शारीरिक विकृतियों से बचाने और उसे सामर्थ्यवान बनाने के लिए किया जाता है। सीमंतोन्नयन तृतीय चरण। इस अवस्था में शिशु का मन सक्रिय हो जाता है, अतः माता को तनाव मुक्त और प्रसन्न रखने के लिए यह विधान किया गया है ताकि गर्भस्थ शिशु के हृदय में आनंद और सकारात्मकता के बीज बोए जा सकें। जात कर्म चतुर्थ चरण। शिशु के जन्म के उपरांत नाल छेदन से पूर्व पिता शिशु के कान में वाग भव मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे उसकी वाक शक्ति और श्रवण शक्ति जागृत हो। यह संस्कार शिशु के मानसिक सामर्थ्य और दीर्घायु होने का प्रथम मंगल विधान है। नामकरण पंचम चरण। सूतक की निवृत्ति के पश्चात बालक को ज्योतिषीय गणना और नक्षत्रों के आधार पर एक नाम दिया जाता है। यह नाम उसे समाज में एक विशिष्ट पहचान और उत्तरदायित्व प्रदान करता है और यही से आरंभ होती है उसकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा। निष्क्रमण छठा चरण। चौथे मास में संपन्न होने वाले इस संस्कार में शिशु को पहली बार घर की सीमा से बाहर ले जाकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं ताकि वह प्रकृति की महान शक्तियों से सामंजस्य बिठा सके। अन्नप्राशन सप्तम चरण। जब शिशु की पाचन शक्ति विकसित होने लगती है तब छठे मास में उसे पहली बार ठोस अन्न चखाया जाता है। खीर का भोग बालक के शरीर में बल, तेज और सात्विक ऊर्जा का संचार करता है। चूड़ाकरण अष्टम चरण। जन्म के समय के केशों का त्याग, जिसे सामान्यतः मुंडन भी कहा जाता है। आध्यात्मिक रूप से यह पूर्व जन्म के संस्कारों और अशुद्धियों के त्याग का प्रतीक है। इस संस्कार का उद्देश्य है पुराने बंधनों से मुक्ति और एक नवीन भविष्य का मंगल आरंभ। कर्णवेद नमा संस्कार। कर्णभेदन का वह संस्कार जो शरीर के संतुलन, अनुशासन और समाज में औपचारिक प्रवेश का संकेत है। विद्या आरंभ दशम संस्कार। जब बालक 5 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तब उसे शिक्षा के जगत में प्रवेश कराया जाता है। यहीं से बालक के भीतर विवेक, तर्क और धर्मबोध के बीजों का रोपण होता है। उपनयन 11वां चरण। उपनयन का अर्थ है निकट ले जाना, अर्थात गुरु और आत्मज्ञान के समीप। इसी संस्कार से मनुष्य द्विज बनता है, जिसका अर्थ है दूसरा जन्म। 3 धागों वाला यज्ञोपवीत मर्यादा, संयम और धर्म के पथ पर चलने का अटल प्रण है। वेद आरंभ द्वादश चरण। बालक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों के पठन पाठन का अधिकार प्राप्त करता है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, अपितु उत्तम जीवन और सत्य की खोज करना ही इस शिक्षा का सार है। केशांत त्रयोदश चरण। जब विद्यार्थी 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तब गुरुकुल में उसके प्रथम शौर कर्म अर्थात दाढ़ी मूंछ की प्रथम सफाई का विधान है। यह केवल एक शारीरिक बदलाव नहीं, अपितु किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश का प्रतीक है। समावर्तन चतुर्दश चरण। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात गुरु अपने शिष्य को दीक्षांत उपदेश देते हैं। यह संस्कार स्नातक होने का प्रमाण है, जहाँ एक अनुशासित विद्यार्थी अब एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में गृहस्थ आश्रम की दहलीज पर खड़ा है। विवाह 15वां संस्कार। गृहस्थाश्रम में विधिवत प्रवेश द्वारा धर्म, अर्थ, काम और कर्तव्य के संतुलन से जीवन यज्ञ की स्थापना का संस्कार। अंत्येष्टि अंतिम चरण। देह का विसर्जन और आत्मा की आगे की आध्यात्मिक यात्रा। ये संस्कार कोई परंपरा नहीं, वे जीवन की वो चेतना है जो मनुष्य को जन्म नहीं अर्थ देती है। वे मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं।